दोस्तों YouTube पर ये मेरा करंट अफेयर्स रिलेटेड चौथा वीडियो है। मेरे द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसे न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट और न्यूज चैनल्स आदि को रिसर्च किया जाता है, पढ़ा जाता है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जो भी क्वेश्चंस है, जो भी बताया जाता है उसका एक नोटबुक पर नोट करते जाएं और महीना के लास्ट में आपको मिनिमम मेरा उम्मीद है कि 250 से 300 के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और एग्जाम्स में जैसे बिहार एसआई, सचिवालय सहायक यहाँ तक बीपीएससी पीटी में भी आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं और देखते जाएं, समझते जाएं। ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स के अलावे भी जब भी किसी चीज पर डिस्कस होगा तो और भी जानकारी आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी या और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 3 अक्टूबर 2024 से कहाँ खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे दुबई और शारजाह में। तो 3 अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2024 में खेले जाएंगे आईसीसी महिला विश्व कप और ये खेले जाएंगे दुबई और शारजाह में। इस बारे में इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने अभी मेंस का T20 वर्ल्ड कप जीता था जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि पहले इसे बांग्लादेश में कराया जाना था, लेकिन वहां पर जो अभी हुआ है राजनीतिक अस्थिरता आई है, इसके कारण कई खिलाड़ियों द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताए जाने के बाद इसे दुबई और शारजाह में कराया जाएगा। तो पहले कार्य आउट हुआ था ये कराने के लिए बांग्लादेश में, लेकिन अब इसे कराया जाएगा दुबई और शारजाह में। तो अब आते हैं इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे। तो इस टूर्नामेंट में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में 10 देश भाग लेंगे, 3 कंट्रीज। तो वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो पहला एशियन कंट्रीज हो जाएगा। एशिया से कौन कौन से देश भाग लेंगे? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसके अलावे एक अभी नया टर्म जो क्रिकेट में चालू हुआ है वो है सेना कंट्रीज। मतलब वे कंट्रीज जो क्रिकेट में अच्छे हैं और जहां के स्विंग और पेस जो होता है उस कंट्री का वो इंडियन बैट्समैन को परेशान करते हैं। तो वो देश हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 एशियन कंट्रीज हो गए, 4 ये कंट्रीज हो गए। तो एशियन कंट्रीज में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश खेलेंगे। 4 सेना कंट्रीज हो गए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 2 अन्य जो कंट्रीज जो भाग लेंगे वो हैं वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि जो इंपॉर्टेंट कंट्री जो नहीं इस बार क्वालिफाई कर पाए वो है अफगानिस्तान, आयरलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश महिला विश्व कप में भाग लिया? उसमें अफगानिस्तान भाग नहीं लिया, आयरलैंड भाग नहीं लिया, जिम्बाब्वे भाग नहीं लिया, नीदरलैंड भाग नहीं लिया। तो ये 4 कंट्रीज जो है वो भाग नहीं ले रहे, जो कि अच्छे कंट्रीज हैं क्रिकेट खेलने के मामले में। तो और दूसरा ये है कि इन 10 कंट्रीज में 9 कंट्रीज जो है, 8 कंट्रीज जो है वो 8 कंट्रीज ने डायरेक्ट अपने रैंकिंग के आधार पर इस टूर्नामेंट में खेलने का हक पाया था, लेकिन 2 कंट्रीज जो है उनको क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ा। वो 2 कंट्रीज हैं श्रीलंका
और स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है वो अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे से अच्छा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा बात है। तो ये याद रखने वाला बात है कि स्कॉटलैंड जो है वो भाग ले रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देश इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो यह याद रखने वाला बात है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो अक्टूबर 2024 में होगा, वो पहले बांग्लादेश को दिया गया था, लेकिन सुरक्षा संबंधी कारणों के कारण इसे दुबई और शारजाह में ट्रांसफर किया गया है। दूसरा है कि इसमें 10 देश भाग ले रहे हैं, इनमें एक देश स्कॉटलैंड याद रखना है आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के डेटा सुरक्षा निगरानी संस्था ने कैब सेवा प्रदाता उबर पर 32.4 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? किस देश के डेटा सुरक्षा निगरानी संस्था ने कैब सेवा प्रदाता उबर पर 32.4 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसमें इंपॉर्टेंट है उबर पर 32.4 करोड़ डॉलर का जुर्माना। आंसर है नीदरलैंड। तो अब जान लेते हैं ये मामला क्या है। उबर पर उचित सुरक्षा के बिना यूरोपीय चालकों के व्यक्तिगत विवरण साझा करने का आरोप है। उचित सुरक्षा के बिना यूरोपीय चालकों के व्यक्तिगत विवरण साझा करने का आरोप है। नीदरलैंड के डेटा सुरक्षा निगरानी संस्था डच डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बताया कि 2 साल से अधिक वक्त तक आंकड़ों को साझा करना यूरोपीय संघ के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। यह मामला 150 फ्रेंच उबर चालकों की शिकायतों के बाद शुरू किया गया था। हालांकि उबर ने इस फैसले का विरोध किया है, इस फैसले को अनुचित बताया है और कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। हो सकता है कि उबर के विरुद्ध जो लगाया गया है जुर्माना वो हट जाए, लेकिन फिलहाल नीदरलैंड ने 32.4 करोड़ डॉलर का जुर्माना उबर पर लगाया है चालकों के व्यक्तिगत विवरण साझा करने के आरोप में। तो एक बात और नीदरलैंड के बारे में बता देना चाहता हूं कि नीदरलैंड को डच भी कहा जाता है, जो कि बहुत हद तक सही है, लेकिन नीदरलैंड को बहुत लोग हॉलैंड कहते हैं, लेकिन हॉलैंड जो है वो हॉलैंड नहीं है, हॉलैंड नीदरलैंड का एक पार्ट है। और बहुत से लोग जो हॉलैंड में नहीं रहते हैं नीदरलैंड कहने पर अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए इस देश का नाम नीदरलैंड है, हॉलैंड नहीं है। ये बात हम लोग के लिए जानना जरूरी है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ श्री अनंत कुमार को किस देश ने इस वर्ष अपना पर्यटन राजदूत बनाया है? अनंत कुमार गणितज्ञ को किस देश ने अपना पर्यटन राजदूत बनाया है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ अनंत कुमार को अपना पर्यटन राजदूत बनाया है इस वर्ष। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नौसेना पोत अपने 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा? उत्तर है INS मुंबई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। INS मुंबई 163 मीटर लंबा दिल्ली श्रेणी का तीसरा पोत है। INS मुंबई दिल्ली श्रेणी का तीसरा पोत है, जो अपने 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा है कल, यानी 26 अगस्त को। 26 अगस्त 2024 को अपने 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा है। यह श्रीलंका नौसेना पोत के साथ पैसेज एक्सरसाइज में शामिल होगा। यह श्रीलंका नौसेना पोत के साथ पैसेज एक्सरसाइज में शामिल होगा। यह एक बात इंटरेस्टिंग है कि कोलंबो में चीन के भी युद्धपोत पहुंचे हैं। आज का 5th क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी क्लाइमेक्स एक्स ने एशिया प्रशांत, मतलब एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो ओशिनिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय क्षेत्र के 50 यूनेस्को विरासत स्थलों को खतरे में बताया है। कौन से विश्व विरासत स्थल को सर्वाधिक खतरे में बताया गया है? उत्तर है इंडोनेशिया का सुबक सिस्टम।
इंडोनेशिया के सोलर सिस्टम को सर्वाधिक खतरे में बताया गया है। कंपनी क्लाइमेक्स एक्स के अनुसार 2050 तक लगभग 1 दर्जन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। भारत से भी 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सर्वाधिक खतरे में बताया गया है। ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और गोवा के चर्च और कॉन्वेंशन। तो इसके अलावा एक जानने योग्य बात है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में कि बिहार में भी 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहला है महाबोधि मंदिर और दूसरा है नालंदा के जो खंडहर हैं वो। तो 2 इम्पोर्टेंट हैं और आगे चल के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा भी भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा। आज का छठा क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के 72,000 प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित करने का फैसला किया है, निर्णय लिया है। यह नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। नंबर 1098 है। इसके बारे में और बात जान लेते हैं कि अभी तक यह सुविधा कर्नाटक के स्कूलों में ही है। मतलब पहला राज्य जिसके स्कूलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित किया गया वो है कर्नाटक। लेकिन अब इसे बिहार में भी किया जाएगा। मतलब बिहार दूसरा राज्य हो जाएगा जिसके स्कूलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा। इससे स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को इस नंबर की जानकारी होगी और किसी तरह की दिक्कत होने पर खुद शिकायत कर मदद मांग सकेंगे। और यह सुविधा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यह सुविधा किस लिए है? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर किस लिए है? तो यह सुविधा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। आज का 8th और लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने रविवार 25 अगस्त 2024 को मालदीव के थुलुसधु ये वर्ड याद रखना है, मिनिमम मालदीव तो याद रखना है, में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसने जीता? इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है जापान ने। इसके साथ ही भारत के सर्फिंग टीम ने एची नागोया में 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए कोटा प्राप्त किया। भारत की सर्फिंग टीम ने कहां के लिए? तो एची नागोया में 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेल, ये भी जापान में, एची नागोया भी जापान में ही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि 2026 के एशियाई खेल कहां आयोजित होंगे? तो जापान के एची नागोया में। अब भारत के पुरुष तथा महिला दोनों टीमें इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी, यानी पुरुष टीम भी हिस्सा लेगी और महिला टीम भी हिस्सा ले पाएगी। भारतीय सर्फिंग टीम में कमली टी, अजीज अली, श्रीकांत टी तथा संजय सेल्वामणि शामिल थे। सर्फिंग को अक्सर समुद्री लहरों पर सवारी करने की कला के रूप में जाना जाता है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जो मालदीव में हुआ इस बार, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का नाम है, एक और नाम है माहुराबा कप। माहुराबा कप, ये भी याद रखने की बात है।